सीओ साहब ने हम लोगों को डांट कर वहाँ से भगा रहे हैं कि भागो यहाँ से। अच्छा एक बात सुनिए, आप यादव हैं ना, जी जिसको अहिर भी कहते हैं। जी आप लोग जानवर पालते हैं दुधारू, जी तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी ही दूसरी की सेवा करने का ये परमार्थी सोच रखता है। मतलब जैसे दूध निकाले बाजार में बेचे तो बच्चे खाते हैं, तो अगर आपका 2 डिसमिल जमीन या 3 डिसमिल जमीन अगर पर्चा में चला ही गया तो उससे आपको क्या होने वाला है? अरे सर उनका 12 बीघा टोपरा है और राजेसर का 9-10 बीघा टोपरा है। ये बताई कि हमने के 19 डिसमिल जमीन बड़ुए परदादा के नाम से। आप देख रहे हैं केवल सच। 24 जनवरी 2025 को आप सीओ के यहाँ गए थे। हाँ सर, सही हो गया। क्या हुआ? हमारा जमीन जो है हमने मांगा कि हमारा नकल दीजिए। राजेसर धैले बड़े और सुखारी यादव धैले बड़े, उनका मेहरारू भी धैले गया। हमको नकल दीजिए कि हम आगे बढ़ें। हमने सर मर जाएंगे, नहीं तो हमारा इथी हो जाएगा। तो कहे चुप लगाओ। जब पर्चा उनको मिला तो वो आपका जमीन है? हमारा जमीन है, बाबा दादा की जमीन है। तो बाबा दादा का जमीन है तो आप सीओ से कंप्लेन करने गए थे? हाँ जी, हम सीओ के यहाँ कंप्लेन करके हमारा जमीन हमको दीजिए। तो सीओ क्या क्या बोले? वो सर ऐसा बोलता है कि तुमको बाबा दादा का काम किया है, हैं? हमने सर हमारा बाबू दादा ने काम किया है कि सीओ करेगा? हाँ, तो आप अकेले गए थे, कोई और था? हमारा और परिवार है, 4 आदमी है। कौन कौन? अब जवाहर, अशोक और है दुर्जन। जी सर, आपका नाम दुर्जन? हाँ, और क्या हुआ था 24/1/2025 को? सीओ साहब ने बोले अंचल के अधिकारी की बोले कि हमको पास आइए, हम अंचल ही में पंचायत करेंगे। तो अंचलाधिकारी आपसे बोले कि हम अंचल में ही पंचायत करेंगे। और कौन गए थे आपके साथ? अशोक यादव। जी सर, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे दर्शक को। सर हम लोग जब उस दिन गए सीओ साहब से कहे कि हमारा नकल दे दीजिए और नहीं तो यहाँ से फाइनल कीजिए। तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि क्या अपना दादा का क्रियाक्रम किए हो, गांव के ही 2-4 आदमी को बुला कर अंचल में पंचायत होगा। तो हम लोग वहाँ से डांट के भगा दिए, जाओ भागो यहाँ से। बार बार चले आते हैं। 1 मिनट, अंचलाधिकारी टाढ़ी आपसे बोले कि आपने अपने बाबा का काम क्रिया किया है, इसके पास आपके लिए क्या प्रमाण है? कागजात है, हमारा वंशावली है, हर चीज है। नहीं, ये तो जमीन का हुआ। अंचलाधिकारी टाढ़ी ने जब ये बात बोले तो इसके पास कोई प्रमाण है आपके पास, या आप उनके ऊपर क्लेम लगा रहे हैं? 24 तारीख को हम लोग जब गए, वो तो मैं सुन लिया, हमारे दर्शकगण भी सुन लिए कि 24 जनवरी 2025 को आप गए थे। तो सीओ साहब आपके बाबा दादा का जो आपने 13वीं किया है, उन्होंने पूछा इसके पास आपके लिए क्या प्रमाण है? सीसी कैमरा है सर उनके सदन में। सीसी कैमरा तो उनके ड्यूटी पीरियड में होगा। कितने बजे की बात है? 4 बजे के लमसम की बात है, 4-4:30 के बीच का बात है ये। तो आप कहीं क्लेम लगा रहे हैं कि सच्चाई बोल रहे हैं? हम सच्चाई बोल रहे हैं सर। सीसी कैमरा का खुलवा कर देखा जाए कि हम लोग क्या गलत बोले हैं उसमें। सीओ साहब ने हम लोगों को डांट कर वहाँ से भगा रहे हैं कि भागो यहाँ से। अच्छा एक बात सुनिए, आप यादव हैं ना, जी जिसको अहिर भी कहते हैं। जी आप लोग जानवर पालते हैं दुधारू, जी। तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी ही दूसरी की सेवा करने का ये परमार्थी सोच रखता है। मतलब जैसे दूध निकाले बाजार में बेचे तो बच्चे खाते हैं, तो अगर आपका 2 डिसमिल जमीन या 3 डिसमिल जमीन अगर पर्चा में चला ही गया तो उससे आपको क्या होने वाला है? अरे सर उनका 12 बीघा टोपरा है और राजेसर का 9-10 बीघा टोपरा है। ये बताई कि हमने के 19 डिसमिल जमीन बड़ुए परदादा के नाम से है। हमनिए के देबे जमीनवा देबे खातिर जौन बड़ुए के सीओ साहब के लौकल है, जबकि हमारा मौजा में 52 एकड़ जमीन बिहार सरकार। रुकिए, जो आप बता रहे हैं कि उनके पास 12 बीघा जमीन है, तो अंचलाधिकारी इटाढ़ी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि 12 बीघा को हम पर्चा दे रहे हैं और 19 डिसमिल वालों के पास ये, इसके बात में हमको तो सच्चाई नहीं लगता है। जी नहीं, पैसा लिए हैं, पैसा के बल पर जो है कि पर्चा दिखा रहे हैं, फर्जी पर्चा है। ठीक है, मैं माना कि पैसा सीओ साहब लेकर के पर्चा दे दिए, तो क्या इसको जिलाधिकारी बक्सर को आवेदन के रूप में अवगत कराए? अभी नहीं कराए हैं, लेकिन अब हम लोग जाएंगे। नकल के लिए हम लोग साल भर से दौड़ रहे हैं अंचलाधिकारी के पास में। वो बोल रहे हैं कि अच्छा देखते हैं हम लोग बेजाबते नकल मांगे हैं, अभी तक से वो दिए नहीं हैं।
अच्छा 4 आदमी, एक और कौन गए थे? जवाहिर सिंह है। सर जवाहर बाबू क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर मैं तीसरा महीना 24वां साल मैं जा रहा था, माने मार्च 2024 से आप अंचलाधिकारी इटाड़ी के यहाँ जा रहे हैं। जनता दल में हम लोग गए। हम लोग जनता दल में गए तो सीओ साहब ने बोला कि हम आप लोगों का जमीन इंक्वायरी करेंगे तो बता देंगे या दखल दानी करा देंगे। हमने अपना कागज, दस्तावेज, खतियान, रसीद और वंशावली दिए तो बोले कि ठीक है आपका जमीन दिया जाएगा। इसका बीच में 4 दिन बाद जाने के बाद में सीओ साहब ने बोला कि वो पर्चा दिखा रहा है। हम कहेंगे सर ठीक है जी, पर्चा दिखा रहे हैं तो उनका 12वीं काश्तकार है और यशस्वी सिंह का 8वीं काश्तकार है। आप इंक्वायरी करके और इसको सुनिए आप कहानी मत बताइए, आप हमको ये बताइए कि अंचलाधिकारी इटाड़ी आपके पिताजी या दादाजी या जो भी परदादा हैं उनका 13वीं के लिए प्रमाण पत्र मांगे, क्या ये सच है? प्रमाण पत्र मांगे सच है तो मैं दिया हूँ सर, उसको अपना कागज पत्र सब दिए हैं तो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं। और आप तो बंसावी दिए हैं ना कि आपके दादा का जमीन है, 13वीं का प्रमाण आपने क्या दिया? हमारा बाप दादा ने कर दिया है। हमारा बाप दादा ने कर दिया है सब कुछ। बोले सर सोचिए, बोल रहे हैं कि तुमने काम क्रिया किया है। हम सर हम काम क्रिया करेंगे कि हमारा बाबूजी के करेंगे और बाबा करेंगे, जो परदादा का जमीन परदादा हमारा है तो वो काम जमीन छोड़कर काम क्रिया का बात करने लगा सर। जमीन की बातें नहीं कर रहे हैं। जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, काम क्रिया की बात कर रहे हैं सर, जो कि उनका भी पर्चा लगा दिया है। पर्चा का कोई सत्यापन नहीं मिल रहा है और ये सब गलत ढंग से हम लोग का डाटा जा रहा है। हमको नकल मिल रहा है। पर्चा किसका है? राजेसर का है, सुखारी का है और पंदबा देवी है। वो सुखारी का पत्नी है, वो दोनों व्यक्ति एके में रहता है। कैसे पर्चा लगा? इसका 12 काश्तकार है। पति पत्नी दोनों का पर्चा है? जी सर, दोनों का पर्चा है। एगो का 8 डिसमिल है, एगो का 4 डिसमिल है सर, दोनों का। तो क्या उन दोनों का तलाक है? नहीं सर, ऐसा थोड़ी है, दोनों संग रहता है, एकलौता है। साथ में रहता है, दोनों का पर्चा हो गया? जी सर, हाँ पर दोनों का पर्चा हो गया है। तो केवल सच के माध्यम से जिलाधिकारी बक्सर और सुशासन बाबू बिहार को क्या कहना चाहेंगे? अब हम जाएंगे उसका निदान करेंगे, हम जाएंगे, हम नकल मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। साल भर से यहीं पर हम लोग हैं। हम लोग आगे बढ़ने के लिए नकल सीओ साहब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं आगे। नकल मांग रहे हैं तो बोलते हैं फिर देखते हैं और बोलते हैं कि दाह संस्कार किया है। सर हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा इतना ही जमीनें हैं, हम लोग क्या करेंगे अब? मैं हूँ विंध्याचल सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज।